बच्चों अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि गामा एन बराबर होगा, इसमें एक कम करेंगे n-1 लिखेंगे, गामा के बगैर लिखेंगे और गामा के साथ में लिखेंगे। ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया था। एक कम करना है, विद गामा लिखना है, विदाउट गामा लिखना है। अब देखो बच्चों, इसी से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इसको देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो n-1। अब इसमें भी एक कम करो, इसमें एक कम करो, तो n-1 में एक कम करोगे तो n-2 आएगा, यानी इसको लिख सकते हो n-2 गामा n-2। इसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप ऐसा लिख सकते हो। यही फार्मूला रिपीट करके लगा दिया, एक कम करके विद गामा विदाउट गामा। एक बात और अच्छे समझ लो, अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 यहां पर n-2। अब इसमें फार्मूला लगाओ, इसमें n-2 लिखा है, एक कम करो क्या होगा, n-3 होगा, और लिख दो एक बार n-3 को विदाउट गामा, एक बार n-3 को विद गामा, और इसको रिपीट करते चले जाएं। यदि हम इस फार्मूले को रिपीट करते जाएंगे n-1 n-2 n-3, एक और कम करो तो n-4 और गामा n-4 डैश 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 डैश। यदि हम डैश 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 इस फार्मूले को लगाते चले जाएं तो ये बराबर आएगा n-1 n-2 n-3 n-4, और ये डैश 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 अप टू 3 2 लास्ट में 1 तक आ जाएगा बेटा। ये गामा 1 का मतलब 1 होता है, लास्ट में गामा 1 आएगा बेटा, लेकिन गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 तक ही आएगा। अब इसको ध्यान पूर्वक देखो तो ये तो बेटा फैक्टोरियल n-1 के बराबर है। फैक्टोरियल n-1 का यही तो मतलब होता है। फैक्टोरियल n-1 क्या होता है, n-1 इंटू n-2 अप टू 1। ओके, तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया कि ये जो गामा n है, ये गामा n बराबर होता है फैक्टोरियल n-1। यदि n इंटीजर है, पूर्णांक है, तो गामा n हमारा फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है। यानी गामा से एक कम करो तो वो फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब इस चीज की हम थोड़ा, ये तो फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, आप यहां से लेके यहां तक प्रूव कर देंगे। लेकिन इसका मतलब समझिए कि जैसे हम कहते हैं कि गामा 5 किसके बराबर होगा, अब 5 में से एक कम करो तो 4, ये फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो गामा 5 की वैल्यू ये हो जाएगी। हम आपसे कहें गामा 6 की वैल्यू निकालो, 6 में से एक कम करो तो ये फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी बच्चों अब आप अपने दिमाग में एक आइडिया बना लो, जैसे आप फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 से ही शुरू करते हैं, लेकिन जब गामा 5 लिखेंगे तो एक कम करके शुरू करेंगे। देखो गामा 5 लिख रहे हैं, 4 से शुरू हो रहा है, गामा 6 लिख रहे हैं, 5 से शुरू हो रहा है। मतलब अब बच्चों अपने दिमाग में एक आइडिया बना लो कि जैसे हम गामा 10 का मान निकालने के लिए कहें तो 10 में से एक कम कर लो, ऐसा लिखना शुरू कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7, कहाँ तक, 1 तक। हम आपसे कहें गामा 12 की वैल्यू निकालो तो 12 से एक कम करो, 11 इंटू 10 इंटू 9, कहाँ तक, अप टू 1 तक। इस तरीके से पूर्णांक में यदि गामा है तो उसको आप इस तरीके से इवेल्युएट कर लेंगे। अब इससे बच्चों एक फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है कि यदि आपको ऐसा इंटीग्रेशन कहें 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x x क्यूब dx, हम इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए कहें तो अभी अभी हमने आपको सिखाया यहां पर जितना हो उसमें एक जोड़ करके लिखते हैं। यहां पे 3 है, 3 में एक जोड़ो तो 4, ये गामा 4 के बराबर होगा, और गामा 4 को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। देखो कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन, कितना सिंपल हो गया ये इंटीग्रेशन। तो ये हमारे गामा फंक्शन का फायदा होता है, ठीक है, ओके।